नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। वीडियो के इस सीरीज में ये तीसरा भी वीडियो है और जिसमें हम मौर्यकालीन भारत के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन से पहले कुछ क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस में जो आए हुए हैं प्रीवियस सब मिला के, उनका थोड़ा सा एक छोटा सा रिव्यू है, उसको हम दिखाते हैं आप लोगों को एक इस फॉर्म में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल अब धीरे धीरे अपने अंदर यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी बदलाव ला रहा है और पैटर्न बदल रहा है। उस नए पैटर्न को भी हम धीरे धीरे करके आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना फीडबैक दें कि यदि इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है तो उसमें हम बदलाव करें। ठीक, धन्यवाद। आगे हम स्टार्ट करते हैं। सांची का स्तूप किस शासनकाल में बनवाया गया था? तो अशोक ने बनवाया था। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक जिस मार्ग का अनुगमन किया था वो अनुक्रम दे रखा है उनका, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। ये अनुक्रम है, इसको ऐसे क्रम से याद रखिएगा। गया था, फिर कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और सारनाथ, श्रावस्ती। बिंबिसार, प्रसेनजीत और मिलिंद। कौन ऐसा था जो गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद, जिसे मिंडेर कहा जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहदस्थ। ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में किन शासकों ने जल प्रबंधन पर ध्यान दिया था? तो चंद्रगुप्त और अशोक। किस प्राचीन नगर अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ? तो पाटलिपुत्र के। मौर्य काल में जो टैक्स की चोरी की जाती थी उसमें जो दंड दिया जाता था वो क्या था? मृत्युदंड। अशोक के जो शिलालेख में भाषा प्रयोग की गई थी वो कौन सी भाषा थी? तो प्राकृतिक। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक समकालीन किसके समकालीन था? तो जो तुर्मय राजा थे वो कहाँ के थे? मिस्र। एक्चुअली में अशोक अपने समकालीन राजा तुर्मय इसके शिलालेख में मिलता है और वो कहाँ के राजा थे? मिस्र के राजा थे। चोल, पांड्य, सातवाहन और सत्यपुत्र में से किस दक्षिण राजा का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो सातवाहन का नहीं है, बाकी सबका है। चोल का है, पांड्य का है और सत्यपुत्र का है। किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ में, अभी हमने बताया कि अशोक का संबंध था, तो मौर्यकालीन इनका राजकीय संबंध होता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने का जो संबंधित है वो कौन है? समाहर्ता। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापित किया गया किसके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? मतलब सैंडोकोटस को एज चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान हुई थी, जो जिसका पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। किसकी तुलना मैकबेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक का अर्थशास्त्र, एक्चुअली में ये अर्थशास्त्र है इसलिए लोग इसको इकोनॉमी समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, इसमें शासन के सिद्धांतों का वर्णन है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मौर्यकालीन भारत जो 322 ईस्वी से लेकर 185वीं ईस्वी तक था। मगध की राजधानी गिरिब्रज जो राजगीर है इस समय बिहार में है। चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य अभियानों की सफलता की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची जो उपलब्ध हुई है वो कहाँ से होते हैं? अंगुत्तर निकाय से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था धम्म-स्थीय कहा जाता था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी अर्थशास्त्र और विष्णु पुराण से। सुंदर झील का निर्माण कराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य रचित अर्थशास्त्र ये मैं बता चुका हूँ, प्रशासन के ऊपर है। और चंद्रगुप्त का नाम क्या था? विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी
जो प्रसिद्ध यूनानी कौन था, तो ये मेगास्थनीज, और उनकी पुस्तिका क्या थी, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय को कहाँ गुजारा था मृत्यु के समय, तो वो श्रवणबेलगोला जो इस समय कर्नाटक में है, और इनकी मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व हुई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किसने किया था, अशोक ने। अशोक ने धर्म स्वीकार किया, कब किया था, 261 ईसा पूर्व, ये कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा महेंद्र और संघमित्रा, जो इनके क्या थे, बच्चे थे। संघमित्रा उनकी पुत्री थी, महेंद्र उनके पुत्र थे। एक्चुअली में इनका वर्डिंग थोड़ा सा क्लिष्ट है, जिनका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। शिलालेख और सूचनाएं। शिलालेख जो है इनके अलग अलग शिलालेख, जैसे प्रथम शिलालेख मस्की और गुज्जर का शिलालेख, लघु शिलालेख अशोक का 8वां शिलालेख, रुम्मिनदेई शिलालेख, सेकंड और 13वां शिलालेख और 13वां शिलालेख। इनमें कुछ सूचनाएं इन्होंने ऑलरेडी लिखी गई थी, तो जो सूचनाएं लिखी गई थी या बताई गई थी, उन सूचनाओं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, प्रथम शिलालेख में पशुबल की निंदा एवं समस्त प्रजा मेरी संतान का उल्लेख है। मस्की और गुज्जर का जो शिलालेख है, अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। लघु शिलालेख में देव नाम प्रियादर्शी, इसका उल्लेख है। अशोक के 8वां शिलालेख तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। रुम्मनदेई शिलालेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, लुम्बिनी यात्रा, राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष या लुम्बिनी ग्राम का बलि से मुक्त। सेकंड और 13वां शिलालेख में ये संगम राज्यों जैसे चोल, पांड, सत्यपुत्र एवं केरल के पुत्र सहित ताम्रकर्णी जो श्रीलंका की सूचना दी गई है। 13वां शिलालेख में इसमें बताया गया है कि शासनकाल के जब इनका राज्याभिषेक होता है, उसके 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुए कलिंग युद्ध का विवरण है, और अशोक की विजय गाथा भी इसी में एक्सप्लेन की गई है। अब संगम परिषदें जो हैं, वो जैसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगम परिषदें हैं, उनका नाम दिया गया है। और कौन कौन से प्रथम संगम में अध्यक्ष कौन है, स्थल कहाँ था, और ग्रंथ कौन कौन से थे। द्वितीय संगम में वही और तृतीय संगम में वही। इनका थोड़ा सा नाम प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही होगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अध्यक्ष जो थे अगस्त तोलक पीआर हैं, जो अगस्त अध्यक्ष थे। स्थल जो था मदुरा है, कपाटपुरम है, प्रथम संगम में अध्यक्ष जो है अगस्त है, स्थल जो है मदुरा है, और ग्रंथ जो है मुकुंद रूम, मुदुकु रूम और अकात्यम है। द्वितीय परिषद में अगस्त, तोलका पीआर है, कपाटपुरम है, तोलक पियम है, अगातियम है, और मपुरानम है। तृतीय संगम में है नक्कीर है, उत्तरी मदुरा है, पारपादल है, और पदितपुत्र है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, 269 ईस्वी में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ शिलालेख कौन सा है, 7वां है। अशोक का नाम अशोक मस्की आंध्र प्रदेश और गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में मिलता है। अब देखते हैं इनके 16 महाजनपदों, उस समय जो 16 महाजनपद हैं, उनका महाजनपद और उनकी राजधानी। इसमें से एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एकदम कंफर्म है, हर एग्जाम्स में आते हैं। जहाँ भी जीएस का पोर्शन आएगा, वो यहीं से क्वेश्चंस मैक्सिमम केसेस में उठाए जाते हैं। 16 महाजनपद और राजधानी। अंग जो है उसकी राजधानी चंपा, काशी का वाराणसी है, मगध का गिरब्रज जो राजगृह है, अवंती का उज्जैनी या महिष्मती है,
वध का कौशाम्बी है, गांधार का तक्षशिला है, कंबोज का हाटक है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है, पांचाल का काम्पियल है, अस्मक का पोतम या पोटली है, मल्ल का कुशीनारा है, चेद का शक्तिमती है, सूरसेन मथुरा है, मत्स्य का विराटनगर है, वज्र का विदेह या मिथिला है, और कौशल का श्रावस्ती या अवध है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भ्राभु मतलब बैराट स्तंभलेख जो जयपुर राजस्थान में है। कलिंग युद्ध की विजय एवं विनाश का वर्णन अशोक के शिलालेख 13वें में मिला, जो पहले बता चुके हैं। सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। अशोक ने अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी से की थी। पादथिफैंथलर ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में हुई थी। हर्षेण का इलाहाबाद प्रशस्त लेखक जानकारी देता है। समुद्रगुप्त की मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदस्थ था। शुंग वंश की नींव डाली पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्फूत का निर्माण करता कौन था? पुष्यमित्र शुंग। दशाराज्य शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया 2 बार। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने कराया और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। अमितघात के रूप में प्रसिद्ध है बिंदुसार। जैन अवंत की राजधानी उज्जैन है। जनपद जो है अवंत है, उसकी राजधानी उज्जैन है। नंद वंश की स्थापना घनानंद ने कराया। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला प्रथम विदेशी शासक सिकंदर था। सिकंदर और पोरस जो पंजाब के मध्य युद्ध कहलाता है। हाइडे स्पीस विशेषता का युद्ध बोला जाता है। अभी फर्स्ट वीडियो में मैंने विशेषता के बारे में नाम बताया था कि इस नदी के बारे में आधुनिक नाम क्या है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं अशोककालीन प्रांत और राजधानियाँ, जैसे उत्तरापथ जो है तक्षशिला, अवंत उज्जैनी, कलिंग तोसाली, दक्षिणापथ जो है सुवर्णगिरी, और मध्य क्षेत्र जो है वो पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। दशारज्ञ युद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था वो परसणी नदी के तट पर लड़ा गया था। भारत का सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले हिंद यूनानी थे। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गुप्त काल में। शीशे का सिक्के जारी किया गया सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे जाना जाता है। कुषाण वंश के संस्थापक कुलुज कटफिसेस हैं। प्राचीन कवि और उनके संरक्षक, प्राचीन समय जो कवि लोग होते थे वो उनको किसी न किसी राज्य में संरक्षण प्राप्त होता था, उनको वहीं से उनका खर्चा पानी चलता था और वो लेखन का कार्य करते थे। तो कवि हैं कालिदास और चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। बाणभट्ट, हर्षवर्धन, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे और वहीं उनको संरक्षण प्राप्त था। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। बदायूनी जो हैं वो अकबर के दरबारी कवि थे। फैजी वो भी अकबर के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। आबुल फजल जो है वो अकबर के दरबारी कवि थे। प्रमुख विदेशी यात्राएं, जो यात्री आए विदेशी वो कौन आए, कब आया और किसके शासनकाल में, इससे मैचिंग का एक क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको बहुत ही ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये मैचिंग का क्वेश्चन 1 नंबर कहा जाता है। मेगास्थनीज जो आए वो चंद्रगुप्त मौर्य। अवध ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कौन किसके शासनकाल में आया ये याद रखना जरूरी है। और कहाँ का था मेगास्थनीज?
मेगस्थनीज यूनानी मूल के रहने वाले थे और ये किसके शासनकाल में आए? चंद्रगुप्त मौर्य में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अवधि क्या थी? 305 ईस्वी पूर्व थी। डेमाइकस जो वो सीरिया के मूल निवासी थे, 298 ईस्वी पूर्व आए थे और बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। फाह्यान चीन के रहने वाले थे और 399 ईस्वी में आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ह्वेंसांग जो चीन के रहने वाले थे और 630 ईस्वी में आए, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। इत्सिंग चीन के रहने वाले थे और 675 ईस्वी है, लेकिन इनका किसके शासनकाल में आया वो नहीं दिया गया है, हर्षवर्धन के साथ में ही शायद आए थे, इनका कोई नाम नहीं दिया गया। चलिए देख लेंगे हम। मार्को पोलो 1288 ईस्वी में आए। कयाल पांड्य जो उनका शासनकाल था। मार्को पोलो इटली के रहने वाले थे। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले हैं। ये पिछले 2-3 पेपर में आ चुका है। मोरक्को से आने वाला तीर्थयात्री कौन था? तो इब्न बतूता। ये 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। अब हम देख लेते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर, जो पेशावर है इस समय, उसको पुरुषपुर बोला जाता था। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में 78वीं ईस्वी में किया था। मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ कुषाण काल में। प्रमुख यात्री और उनसे संबंधित तथ्य, उन्हीं यात्रियों के बारे में दिया गया, उनसे संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में बताया गया। इसको भी देख लेते हैं। जैसे वैंगसांग ये चीनी यात्री थे। उपयात्रियों का राजकुमार इनको बोला जाता है। उपनाम जो है यात्रियों का राजकुमार वर्तमान शाक्य मुनि, इसमें वर्तमान शाक्य मुनि भी इन्हीं को कहा जाता था और यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। तथ्य क्या था? सीयू की नामक यात्री विवरण। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण, ये किसने किया था? वैंगचांग ने किया था। मेघस्तनीन ये यूनानी थे। इनका जो था इंडिका पुस्तक, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हुआ। फाह्यान जो चीनी यात्री थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के दरबार में आया। निकोलो कोंटी इटली के थे। विजय शासक देवराय प्रथम के राज्य में आए। डमाइकस जो थे सीरिया के थे, ये बिंदुसार के शासन में आए। डोमियोगो पायास जो पुर्तगाल के थे, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आए। कृष्णदेव राय के दरबार में 2 लोग आए, एक पुर्तगाल से आए थे, एक इटली से आए थे, निकोलो कोंटी और डोमोगियो पायस। ये दोनों विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड जो जहांगीर के शासनकाल में आए थे, एवं टामरू भी, ये भी इंग्लैंड के ही थे दोनों लोग। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं वन लाइनर के फॉर्म में, जो वीडियो का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम फिर से होने वाला है वीडियो का, और उसके लिए आप लोग ध्यान से लग जाएंगे तो इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से आया था। कंप्यूटर प्रणाली का सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? टेराबाइट की। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में। भारत का विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? 7वां। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 में। पद्ध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? ये 17 मीटर। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिया गया तृतीय उच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? पद्म भूषण। वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन होती है? 78% ही होती है। वन लाइनर, ये तो आपका बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा क्या होती है? बैंडविड्थ जो होती है। क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता? विधानमंडल। 4-5 ऑप्शन दिए थे, उसमें नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता, तो कौन है? विधानमंडल। किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? वो ऑप्शन 4 दिए थे। अब इसको ऑप्शन से ही कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे
ये तो जितने ऑप्शन दिए रहे होंगे उसमें से ये सबसे कम था, इसीलिए इसको दिया गया। किस वर्ष में उन तिथियों को क्या कहते हैं जिसमें रात और दिन की लंबाई का अंतर सर्वाधिक होता है? संक्रांति, जिसमें लंबाई सबसे ज़्यादा होती है रात और दिन में, उसे हम संक्रांति बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग इसका फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।